अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर पढ़ेंगे आज हम इसका रिव्यू। इसमें हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड के दो पार्ट में टूटने के पश्चात एक पार्ट के क्लोज होने के बाद किस प्रकार यूएसए एक पावर के रूप में सामने आया। अब दुनिया में अकेली एक पावर तो हो सकती नहीं है, इसलिए बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो हमें सामने आते हुए दिखाई देंगे और वो एक पावर के रूप में हमें दिखाई देंगे। तो इसमें एक नया टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है, वो टॉपिक है ब्रिक के साथ साथ आप रशिया पढ़ेंगे, कोरिया पढ़ेंगे, चाइना पढ़ेंगे और इंडिया। साथ में आप सार्क पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से लेकर के इसके अंदर दिया गया है। तो इन सारी पावरों को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है और इस चैप्टर का नाम जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, इसमें चेंज होकर के न्यू सेंटर ऑफ पावर में ये कन्वर्ट हो गया है। नाउ फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आफ्टर द एंड ऑफ द बायोपोलर structure of the world politics in the early 1990s, it became clear the alternative center of political and economic power could limit America's dominance. Thus, in the European Union, EU, and the Asia, the Association of Southeast Asian National ASEAN ASEAN have emerged as a force of reckon with, and by involving regional solutions of their historical enmities and weakness. Both the EU and the ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative region order and have transformed the country in the region into prosperous economics and economy rise of China has made a dramatic impact on world politics. In this chapter, we take a look at some of these embraced alternative center of power and assess their possible role in the future. Now हम इसके overview मीन्स परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। तो ये कहते हैं कि 1990 के दशक के स्टार्टिंग में वर्ल्ड पॉलिटिक्स दो पोलर बायोपोलर में दो ध्रुव, जिसमें आप यूएसए और यूएसएसआर, तो दो ध्रुवों के टूटने के बाद ये एकदम क्लियर हो गया था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी पावर के हमें कुछ अल्टरनेटिव सेंटर कुछ हद तक अमेरिका की डोमिनेंस को सीमित कर पाएंगे, कि ऐसे सेंटर बनेंगे जो इसको सीमित कर पाएंगे। ऐसे यूरोपियन यूनियन और एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं, जिसमें हम आसियान के बारे में पढ़ रहे हैं, ये उठ करके एकदम के रूप में एक पावर के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन और आसियान दोनों ने ही अपने अपने जो एरियाज हैं, यहाँ पे चलने वाली जो हिस्टोरिकल एनिमिटीज मतलब बोलते दुश्मनियाँ, और साथ ही वीकनेस का जो एरिया था, जो रीजनल सॉल्यूशन था, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ निकाला था। साथ ही इन्होंने अपने अपने रीजन में अधिक से अधिक पीसफुल और कोऑपरेटिव एरिया को डेवलप किया। इस एरिया के कंट्रीज की इकोनॉमी का एक समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चाइना की इकोनॉमी रेस ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे काफ़ी ड्रामेटिकल इफेक्ट डाला। इस चैप्टर में हम इसके उभरते हुए कुछ और भी हम जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव सेंटर हैं उस पर हम नज़र डालेंगे, उनको हम फोकस करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में उनका क्या रोल हो सकता है।